नहीं है ना ना बंद कर झटका बंद है। हाँ सर, ये 25 मी का प्लांटेशन है, रेवा का ही अपना बीके का ही करवाया है। तो ये थोड़ा ठंडक के लिए रखा है इसको, क्योंकि हम टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा अभी। तो ये हमारे काका है मुकेश भाई, वो बैंक से रिटायर है, बीओबी से रिटायर हो अभी, और बहुत सालों से कर रहे हैं, बहुत लगाव है खेती से उनका। कैसे करेंगे आप कुछ गाइडलाइंस? आपने क्या सोचा है, इसको कैसे लगाने का सोचा है? 6x6 का रखा था, लेकिन ये 7 फीट रखा है मैंने। ये 7 है, हाँ, तो फिर 6 पे कैसे करोगे? ये थोड़ा मैंने रखा है, कहाँ के 6 में से नजदीक आ जाएगा तो थोड़ा जगह ज़्यादा। हाँ, फिर इधर कैसा करोगे? 6 7 बाय 6। हाँ अब लाइन तो हो ही गई है 7, हाँ तो पौधा फिर 6 करोगे तो 7 6 42 स्क्वायर फीट आएगा। आपके पौधे की संख्या फिर अच्छी खासी हो जाएगी। તમે પેલું વિચારો છે 43 સાઈડ પર લગાવવાનું વિચારો, બોર્ડર પર કે વચ્ચે લગાવવાનું, આપણે વચ્ચે જ લગાવવાનું 42, तो आपके 1037 पौधे आएंगे। આપણે કેટલા બુક છે ठीक है, આપણે वो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये भी ठीक है, बट इसमें उल्टा होता तो ज़्यादा अच्छा रहता हाँ है। कोई बात नहीं। ये दूरी 7 हाँ और ये 5 या 6। एक्चुअली पौधे से पौधे को हमें दूर रखना है लाइन से और लाइन से लाइन को पास रखना है, तो आप लॉन्ग टाइम सस्टेनेबिलिटी पर जाओगे लंबे समय तक। तो आपका कहना मतलब है कि ये डिस्टेंस को 7 फुट रखने का हाँ, हर मोटे से मोटा 7 फुट। ये बड़ा हाँ। ये 5 फुट। 5 फुट। अभी सर ये हो गया तो प्रैक्टिकली बटा ही कट अच्छा नहीं। अभी तो ये हो इसमें गया। अब आपकी नालियाँ बन गई है ना, तो अब गड़बड़ है, ये अब कुछ होगा नहीं इसमें, क्योंकि नाली 7 पे आ गई है। ये भी 7 बाय 7 रखे तो फोटे से फोटा भी वो भी ठीक है। नहीं, अभी हो गया तो क्या कर अभी? 750। आप कितने साल चलाने की प्लानिंग कर रहे हो ये बताओ? मैं तो साल एक बार ये तो क्या एक से ज़्यादा ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं। 3-4 मिनिमम। मैक्सिमम चलाने की प्लानिंग कर रहे हैं या 1 से 2 ही साल? नहीं मैक्सिमम चलाना है। पौधे ठीक है, कितने बुक किए हैं उसको दिमाग में मत रखो, जितने लगे उतने ही बुलाना। इसके लिए सबसे पहला काम है, जैसे सन लगाया ना, तब बाउंड्री पर आप पूरी एक नाली जो करी है, ये जो नाली है इसके उस तरफ, ये जो नाली है यहाँ पर भी चारों तरफ गन्ना घास चाहिए। केला बाद में लगाना, पहले गन्ना घास लगा दो। हम अगर इस फील्ड को, क्योंकि अब ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, तो हम इस पर बात करेंगे 7 बाय 7 पर। अच्छा हाँ जो लाइन से लाइन हो गई 7, अब पौधे से पौधा भी हम ले जाएंगे 7, तो ये ग्राफ हो गया बड़ा 49 स्क्वायर फीट। लेकिन बहुत अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ सूरत में समुद्र तल के पास में हो, तो यहाँ उतनी ज़्यादा लू नहीं चलती है, नहीं है ना? एकदम नहीं तो यहाँ पर हम 7 बाय 7 पर जा सकते हैं, बट क्लाइमेट कंट्रोल के लिए हमें बाउंड्री पर नेपियर घास चाहिए। ठीक है, एक वो प्लान कर लो। दूसरा, अब इस तरफ हमें 7 रखना है। ठीक है, तीसरा, अगर हो सके तो आगे पीछे रखो, डोरी लगा करके 3.5 फीट का डंडा, एक टप्पा यहाँ दिया, एक को छोड़ा फिर टप्पा दिया, फिर एक को छोड़ा फिर टप्पा दिया, फिर 3.5 फीट का डंडा चलाओगे तो जिसमें दिया था उसको छोड़ दो, अगले में टप्पा दो, तो ये निशान हो जाएगा, जिगजैग हो जाएगा। यहाँ जो पौधा आया इसके सामने नहीं आएगा, इससे तिरछा आएगा। ठीक है, तो ये पौधे को मिलेगा 14 फीट। समझ में आया? तो ये जब पत्ता देगा तो ओवरलैप नहीं होगा, ये आगे पीछे आएगा। और बहुत अच्छा यहाँ पर पकाएंगे 7 बाय 7 पर, और 10 साल कम से कम चलाएंगे मिनिमम। बट कंडीशन अप्लाई 100% फॉलो करने साथ में चलेंगे, तब माल इतनी अच्छी क्वालिटी का निकलेगा। क्योंकि आपकी जो मिट्टी मुझे दिख रही है ना, काली पीली, ये मटमैली मिट्टी है, 2 रंग के बहुत ही सुंदर है केले के लिए। बराबर से। और अपन कोशिश करेंगे कि डोमेस्टिक या बॉक्स पैकिंग या एक्सपोर्ट में जाएं, लोकल में तो जाएं ही ना। जब हम इस मार्केटिंग तरीके का से कुछ तैयारी करो कर तो रहे हमारा ये अच्छा रहेगा। ऐसे हम ही मेहनत करेंगे। करते हैं, वो सस्ते में माल ले जाता है, ये ये बड़ा तो प्रॉब्लम है। वो सस्ते में ले ही जाएगा, क्योंकि हमारी मेहनत सस्ते के हिसाब से है। नहीं, वो अच्छा माल देखने की लेगा तो दृष्टि भी थोड़ी सी हाँ, चेंज चेंज करना करना पड़ेगी। अब अगर हम किसानों में 100 किसानों में 70 किसानों ने कमजोर बनाया, 20-30 किसानों ने अच्छा बनाया, तो वो फिर एक जैसा जाएगा। हाँ फिर आप बोल सकते हो कि अच्छा भी ये सस्ता ले जा रहा है, हाँ क्योंकि उसकी गाड़ी का लोड और मिक्स माल जो जा रहा हमारे है, यहाँ से ऐसा बोलते हैं, घोड़ा गधा साथ में। तो वो ऐसा होगा ही, क्योंकि हमारी संख्या कम है। हाँ, सर। अब आप जब इतने फार्मर इकट्ठे होकर के एक दिशा में, एक विचारधारा में जाओगे, तो रिजल्ट बहुत अच्छा निकल के आएगा।
वो तो अंकलेश्वर में सस्ता मिलेगा तो यहाँ महीना तक आता नहीं है कोई बात तो। नहीं मन में से उठाएगा। मैं आपको एक फर्क बतलाता हूँ, एक फर्क आपके सूरत कामरेज का बतलाता हूँ। यहाँ पर आपसे क्वालिटी नहीं बन रही है तो यहाँ के व्यापारियों ने सनखेड़ा में जाकर के 200 एकड़ जमीन लेकर के केला खुद ने लगा दिया और खुद क्वालिटी बना रहे। लक्ष्मण भाई अहिर, लालजी भाई आपके यहाँ के बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने 200 एकड़ जमीन ली है डबोई के पास। कल हम उसी प्लॉट पे थे। समझ में आ रहा है? अब इससे कुछ दिखता है अपने को? वो भाई को पागल कुत्ते ने काटा है कि वहाँ जाकर पैसे लगाए, मजदूर लगाए, काम करे। आप अगर अच्छी क्वालिटी का माल दो तो व्यापारी खुद का खेती क्यों करेगा? अच्छा माल प्रश्न पूछो अपने आप से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% गलत हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जो कर रहे हो उसमें और सुधार किया जा सकता है। मैं आपके साथ हूँ सुधार करने में, ठीक है। अच्छा बट माल होगा तो आपको कहीं से भी वो लेने आ जाएगा। अरे मैं ही लेके चले जाऊंगा, चिंता मत करो। बट करना क्या है? ग्रुप फार्मिंग करना है। हाँ। तो व्यापारी को कंटिन्यू माल अच्छा मिले। अब कोई जून में लगा रहा है, कोई जुलाई में लगा रहा है, कोई अगस्त में लगा रहा है, लेकिन एक जैसी दिशा में हमें खेती करना है। अभी ये जरूरी नहीं है कि आप सब बलराम की सुन लो, जरूरी ये है कि आप लोग मिल करके तय करो कि किसकी सुनना है। पहले तो आप इकट्ठे हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाओ, एक जनरल आइडेंटिटी बना लो कि आप केले वाले इकट्ठे हो गए। ये सस्ता महंगा मैं अभी इस 10 मिनट में खत्म कर दूंगा कैसे। आप इकट्ठे हो जाओ पहले, और जिसके सफेद बाल हो, सौदा करना हो तो उसको आगे कर दो। मतलब हम यंग टीम को पीछे रहना है। भले मेरे खेत का माल कटिंग आया, अपने को व्यापारी किसे नहीं बात करनी। जिसके सफेद बाल हो, काका व्यापारी को बुलाना मेरे लिए। तो काका क्या बोलेगा? ये गांव कौन सा है? कुआट। भाई मैं कुआट से बात कर रहा हूँ, मेरे पास 250 एकड़ में केला है। 250 एकड़ क्यों बोला? कि आप जब 25 आदमी मिल करके एक आदमी को बात करने का बोल रहे हो तो उनकी बात में वजन आ गया। अभी वो व्यापारी क्या बोलेंगे? मेरा 250 एकड़ का केला है। अभी वो सुनने में पहले तो समझेगा यार ये इसके पास 250 एकड़ कहाँ से आ गया कुआट में। तो पहले तो उसको हजम नहीं होगी। अब काका को जीवन भर नहीं भूलेगा, ये नंबर मुझे फिट करना है 250 एकड़, ठीक है। फिर काका बोलेंगे यार उस 250 एकड़ में एक कॉर्नर पे कुछ कटिंग आ गई है, तेरे लड़के को भेज दे देखने के लिए। तो 250 एकड़ बोला ना, तो लड़के को नहीं भेजेगा, खुद ही आएगा। बड़ा प्लॉट है। और काका को फ्री रखो घर काम से सबसे। जब व्यापारी देखने आए तो तुम्हारे खेत में भी काका ने ले जाना चाहिए, सबके खेत में। भाई के खेत में भी काका ने ले जाना चाहिए। तो होगा क्या भाई, ये खेत का आ गया है, ये खेत का अब आएगा। दूसरे को बात ही नहीं करना है। हमको अगर 10 रुपए में देना है तो काका को बोल देना 10.25 से नीचे मेरा सौदा मत करना, नहीं तो छोड़ देना। हम पीछे से उनको एक लाइन दे दो, ठीक है। अब काका 10.25, 10:30, 11 में कटवाए तो ठीक, 10 में होगा तो मना कर देंगे। भाई तुमने परमिशन नहीं दी है ना, तो वो 10 में नहीं करेंगे सौदा। बट मैसेज क्या गया? इस गांव में एक ही आदमी बात करता है। मतलब अगर इस गांव से मुझे केला चाहिए तो इसको खुश रखना पड़ेगा, इसको रेट सही देना पड़ेगा। पहला मैसेज। दूसरा काम हमें ये करना है कि हम जितने 25 आदमी हैं उनको मिलकर एक चीज तय करना पड़ेगी कि हमने सौदा करने वाला तो एक बना लिया, अब खेत में गाइडलाइन किसकी मिलेगी वो भी एक आदमी चाहिए। हमारे निमाड़ में बोलते हैं 17 दायण मिलकर पेट बाका कर देती है। बराबर। जब डिलीवरी होती ना तो एक ही दाई माँ की सुनना पड़ती है, वो रिस्क है। तो हमें यहाँ केले से पैसे कमाना है ना, तो एक ही आदमी का अनुसरण करो और 25 आदमी एक साथ करो, और जो पसंद आता है उसको सामने बिठाओ। भैया हम तेरी आइडियोलॉजी पर खेती करेंगे, तेरे दिमाग से। गलती होना नहीं चाहिए, हमें चाहिए अच्छा केला पके, अच्छा रेट आए। क्या करे बता? अब उसकी भी फटेगी। एक को अलग से कोने में ले जाके गाइडलाइन नहीं दे रहा है, 25 को एक साथ गाइडलाइन दे रहा है। गलत गाइडलाइन है 25 सिर पे चढ़ जाएंगे। गलत डब्बियां बेच के चले गया तो 25 घर पे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये आपको जो पसंद हो उसको सामने बिठाओ। भैया हम सब तुम्हारे दिमाग से खेती करेंगे, माल अच्छे रेट में बिकना चाहिए, बात खत्म। 1 साल ये करके देखो, मजा आ जाएगा, रेवोल्यूशन आएगा। 1 साल करके देखो, चाहिए रेवोल्यूशन।
बात सही है आपकी सर। बराबर है, तो ये जमीन Evaluation पर- चाहिए। माल अच्छा बनेगा, बनेगा। एक जैसा बनेगा। और आपके पास मैंने देखा है छोटे छोटे प्लॉट है। हाँ हाँ जब छोटे छोटे प्लॉट है तो बड़ा व्यापारी क्यों नहीं आता है? अब यहाँ पर 20 टन का एक ट्रक लगाया हाँ तो 5 टन इस प्लॉट से कटा, 5 टन उस प्लॉट से कटा, 5 टन उस प्लॉट। तो जिस व्यापारी के पास 20 टन की गाड़ी जाएगी दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, क्वालिटी वो बोलेगा ये 5 मल्लों का बागीचा का माल लेके आया है, क्वालिटी कलर आगे पीछे आ रहा है। सही बात है। जब एक भी आदमी बात करेगा तो अगला क्या बोलेगा? नहीं साहब मैं बात कराता हूँ, एक इंच का खेत है। खेत है वो खेत 4 है, लेकिन वो बोलेगा क्या? एक इंच का खेत है। दूसरा, सबके खेत से क्वालिटी एक जैसी चाहिए, खेती का तरीका एक जैसा चाहिए। अगर मैंने बोला आपको एक ही लाइन कि पानी आपको एक बार लेफ्ट में देना है, एक बार राइट में देना है, तो फिर सभी के खेत में पानी का तरीका वैसा ही रखना वैसे ही है। रखने का है। ऐसा नहीं करना है कि एक ऐसे नालियां घुमा रहा है। हाँ, उसको बोलो भाई तू ग्रुप के बाहर बैठ, तेरे लिए भी व्यापारी बुलाएंगे, बट इस ग्रुप में मत तेरी संख्या लगा। बराबर है सर। फॉलो करेगा तब क्या? समझ में आ रहा है? भैया ने अगर पट्टा चौड़ा कर दिया और नाली सकड़ी कर दी तो इसको बोलना भैया तू ग्रुप के बाहर बैठ, हाँ। तो तेरा माल कटवाएंगे। लेकिन ग्रुप में संख्या हम उसी प्लाट की दिखाएंगे। हाँ भाई ये भी हमारा एक भाई है, इसका भी देख ले, हम्म, बट हमारा ये है। तो जब ये 4 बगीचों की गाड़ी भरकर गई तो वहां सेम माल निकलेगा, निकलेगा और जब वहां पर क्वालिटी निकली तो आपका रेट मिलेगा। तो अभी जो वहाँ क्वालिटी नहीं निकली तो यहाँ व्यापारी नहीं आता है। अच्छा, उसका कारण समझ में आया। छोटे बगीचे अलग अलग दिमाग से खेती कर रहे हैं और अलग अलग लोग व्यापारी से बात बात करते हैं। कम से कम एक दिमाग से खेती करो। व्यापारी उसका फायदा उठाते हैं। सही हर जाइए बार ना। वो भी अभी- जाएगा, मैं भी अभी जो जाऊंगा, भी- वो भी जाएगा। बिल्कुल सही बात है। किसी और एक जिसको को ले जल्दी लेगा। है हाँ, उसको तोड़ देगा। हाँ तोड़ देगा। ये काका को 10 रुपये आपका माल अच्छा है बट आपको जल्दी नहीं है। हाँ। इनका माल थोड़ा सा 19 है पर इसको जल्दी है। 9 रुपये ले जा, जो भी भाव में रेट में ले जाओ। बात खत्म। अब इनका माल अगर 9 में काट रहा है तो आपका 17 में, 15 में, 10 में कैसे काटेगा? नहीं काटेगा। आप ही के गांव में 9 में कट रहा है, आपको 2 दिन के बाद शर्म आएगी कि यार 9 में कटा तो मैं भी 9.25 दूं, हाँ बराबर। 9 में दूं, भले ही क्वालिटी 12 की है। हाँ, क्वालिटी अच्छा। अगला पूछेगा ही नहीं तो करोगे क्या? माल खराब तो नहीं कर सकते ना। सर इस बार जो नया प्लांटेशन होगा ना वो आपके फॉलो आप ग्रुप बनाओ, ग्रुप पे ही चलना चर्चा करो, ग्रुप बनाकर अगर मुझसे गाइडलाइन चाहिए तो मुझे सामने बिठा करके आपके पहले सारे प्रश्न दे दो। हाँ। मैं उत्तर दे पाया तो मेरी गाइडलाइन लेना, नहीं तो दूसरे भाई को बिठा लेना सामने। नहीं, आप लोगों के प्रश्न जरूरी है ना भाई। किसी का बजट होगा कम, किसी का बजट होगा ज्यादा, किसी का पास पानी अलग होगा, किसी का जून में लगेगा, किसी का जुलाई में लगेगा, किसी का अगस्त में लगेगा। हालांकि मेरे पास हर प्रश्न के उत्तर हैं, बट मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ तो मुझे साथ में लेके चलना है। हमारे यहाँ ऐसा ही हो रहा है, जैसा आप बोले वैसा ही हो रहा है। नहीं, अभी चलते हैं।